हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी कैट एस्पिरेंट्स उनके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है, सर कैट के फॉर्म्स कब आएंगे, एग्जाम आपका कब होगा, रिजल्ट कब तक आ जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट टाइमलाइन देने वाला हूं इस पूरे एग्जाम की, किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ताकि एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पे आपको क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स, आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट्स मिलती रहती है, जो शायद आपकी जर्नी में वैल्यू ऐड कर सकता है। एंड अगर आप एक कैट और एमबीए के सीरियस एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसके थ्रू आप पूरी की पूरी प्रेपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की कंप्लीट कर सकते हो। क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स, अदरवाइज आप कैट और एमबीए का कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हो। उसमें जीडीपीआई वैट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स आपको ई बुक्स मिलती हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, कंप्लीट एनालिसिस मिलता है, 24/7 डाउट फोरम मिलता है। एंड इस तरह से आप पूरी प्रेपरेशन कर सकते हो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो अगर आपको एनरोल करना है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in। विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट कोरियर हो जाती है। इसके साथ ही अगर आपको नंबर ऑफ मॉक्स देखने हैं तो यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड अगर आपको डेमो लेक्चर चेकआउट करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे कॉल करके आप कोई और क्वेरी या क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। तो अब अगर हम बात करें कैट एग्जाम की, तो जैसे कि आपको पता है कैट एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके थ्रू आप एमबीए एडमिशन लेते हो। तो कैट के थ्रू आप जितने भी आईएम्स है उसमें एडमिशन लेते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम आईएम्स, जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस है, जैसे एफएमएस हो गया, एसपी जैन हो गया, देन आपके आईआईटीज हो गए, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, एमडीआई हो गया, तो जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं वो आपका कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो इंडिया में 1200 से ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एंड जितने भी फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट्स हैं वो यार ये स्कोर को वैलिड करते हैं, ठीक है। देन अगर आप देखोगे तो आईएम लखनऊ इस साल कैट एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। एंड जो आपका एग्जाम होता है वो आपके नवंबर के लास्ट संडे को होता है। तो इस बार जो आपका लास्ट संडे है वो 26 नवंबर को है, तो इसी डेट को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। जो नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई में आ जाता है। एंड आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 45-50 डेज होते हैं जब आप कैट का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जैसी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी फॉर्म लॉन्च होगा, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो भाई आप इसके थ्रू ऑटोमेटिकली आईएम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको आईएम्स के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता। कैट का जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसी में सारे आईएम्स का ऑप्शन होता है, आप वहां पे टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप उनके लिए भी क्वालिफाई कर लोगे। एक दो आईएम्स अलग होते हैं जिनका आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द आईएम्स के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता। लेकिन जो भी अदर कॉलेज है, जैसे एफएमएस हो गया, एसपी जैन हो गया, एमडीए गुड़गांव हो गया, आईएमआई, आईएमटी, इन कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो इनका आपको अलग से भी फॉर्म भरना पड़ता है। कैट का जो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। पैन इंडिया भाई काफी सारे इसके सेंटर्स होते हैं, तो वो आप वहां पे फिक्स कर लेते हो। अब अगर आप देखोगे तो आपका जो एग्जाम होता है वो 3 सेशन में कंडक्ट होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग सेशन। इस पेपर में आपके 3 सेक्शन आते हैं, जिसमें आपका पहला सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा सेक्शन आपका एलआरडी एंड तीसरा सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। टोटल आपका 2 आवर्स का एग्जाम रहता है। लास्ट ईयर 66 क्वेश्चन आए थे 2 आवर्स में, जो मैक्सिमम मार्क्स था वो था 198 मार्क्स। जो मार्किंग स्कीम है वो आपका +3 करेक्ट आंसर करने की होती है, -1 अगर आपने गलत किया है। अगर आपके टीटा वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम जो पेपर होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, एक को आपको टिक करना होता है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको आंसर टाइप करना होता है, जिनको बोलते हैं टीटा बेस्ड क्वेश्चन। तो इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपने सही किया है तो +3, अगर आपने गलत किया तो आपको 0 मिल जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हर साल 2 लाख बच्चे होते हैं जो कैट एग्जाम के लिए अपियर करते हैं। एंड डेफिनेटली मोस्ट पॉपुलर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम ये ऑलरेडी है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी हुई है या फिर वो फाइनल ईयर में है, तो या तो आप बैचलर कंप्लीट कर चुके हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो, तो आप इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो। जो आपकी बैचलर है उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो। एंड अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी, तो आपको 45% चाहिए होता है अपनी ग्रेजुएशन में। और जो बच्चा फाइनल ईयर में है वो भी भाई इस एग्जाम के लिए डेफिनेटली अपियर कर सकता है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो iamcat.ac.in पे इनका भाई पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहां पे अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट डालोगे, इंफॉर्मेशन एंटर करोगे तो आपका कैट का आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उस कैट और आईडी पासवर्ड से जब आप लॉगिन करोगे
अपने, तो आपके सामने पूरा डैशबोर्ड ओपन होगा जहां पे आपको सारी डिटेल्स देनी है। 10th में कितने मार्क्स आए, 12th में कितने मार्क्स आए, आपने बैचलर कहां से किया है उसमें क्या स्कोर रहा, अगर आपने कोई मास्टर्स की हुई तो उसकी भी डिटेल्स आएगी, एंड और भी जो आपकी वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड डिटेल्स है वो यहाँ पे एंटर होगी। फिर आपको वहां पे वर्क एक्सपीरियंस डालना होता है, वो आप एंटर करोगे। देन आपके सामने भाई सिटीज वो बोलता है कि कौन सी सिटीज में आप अप्लाई करना चाहते हो, मतलब कहां पे आप अपना एग्जाम का सेंटर रखना चाहते हो, तो आप अपनी प्रायोरिटी वहां पे दे देते हो, उसके बेसिस पे आपको सेंटर एलोकेट होता है, ठीक है। देन आप कैट की रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो एंड अपने फॉर्म को कंप्लीट कर देते हो। तो इस तरह से आपका फॉर्म फिल होता है और उसके बाद आपका कैट का एडमिट कार्ड आता है। जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका अक्टूबर 23 में आ जाएगा, जहां पे आपका सेंटर मेंशन होगा, आपका स्लॉट कौन सा है, मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून स्लॉट है, इवनिंग स्लॉट है, वो आपको आ जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो सारी की सारी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म सक्सेसफुली फिल किया होगा, पेमेंट करी होगी, उन सबका कैट का एडमिट कार्ड आ जाएगा एंड उसको आप डाउनलोड कर लोगे एंड आप चेकआउट कर लोगे, आपकी सारी डिटेल्स वहां पे करेक्ट है। एंड जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होता है और एक आईडी प्रूफ लेके जाना होता है, चाहे वो आधार कार्ड हो या जो भी भाई वहां पे अलाउड आईडी प्रूफ है उसमें से आप कोई भी एक लेके जाते हो, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें कैट 23 के रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाता है एंड उसके बाद आपका फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में आपका भाई पूरा पूरा स्कोर होता है कि आपने क्या स्कोर अचीव किया, आपकी परसेंटाइल क्या है, एंड उसके बाद आफ्टर 1 वीक ऑनवर्ड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे अपनी कट ऑफ निकालना स्टार्ट करते हैं। हर एक एमबीए कॉलेज अपनी मेरिट लिस्ट बनाता है एंड उसके बेसिस पे वो इंडिविजुअल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करता है। तो जितने भी आईएम्स हैं उनका एक एक करके आता है। देन उसके अलावा एमडीआई, एफएमएस, एसपीएन, ये सब कॉलेजेस भी बेस्ड ऑन द कट ऑफ, बेस्ड ऑन स्कोर आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं अगर आपने उनका फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है। देन आपका क्या होता है, जब भी आप वहां पे क्वालिफाई कर ले तो जिन जिन बच्चों को कॉल आती रहती है, अब आपका नेक्स्ट राउंड होता है जिसमें आपका वैट, जीडीएनपीए। तो मान लो आपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर किया एंड अच्छा स्कोर करने के बाद आपने भाई मान लो उस कॉलेज का फॉर्म भरा हुआ, आपको आईएम से कॉल आ गई है, आपने भाई मिनिमम स्कोर को क्वालिफाई कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा जहां पे जीडीपीआई वैट होता है। तो जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, वहां पे आपको बोलना होता है। वैट में क्या होता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसके ऊपर आपको एक पूरा एस्से लिखना होता है एंड देन आपका इंटरव्यू होता है जिसमें आपके सामने 2-3 पैनलिस्ट होते हैं, वो आपसे बात करते हैं, समझना चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इन तीनों का जरूरी नहीं है एक साथ हो, कहीं पे जीडी प्लस इंटरव्यू हो सकता है, कहीं पे सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है, कहीं पे सिर्फ वैट और इंटरव्यू हो सकता है, तो वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। तो आपके जितने भी आईएम्स हैं और नॉन आईएम्स हैं वो इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं, आपको अपने एमबीए कॉलेज में सीट ऑफर करते हैं अगर आपने पूरे प्रोसेस को अच्छे से क्लियर यहां पे कर लिया है। अगर मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जाम की कट ऑफ की, तो यहां पे स्टूडेंट्स को एक बहुत ज्यादा डाउट रहता है, सर कैट एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर मुझे 99 परसेंटाइल लानी है तो पता नहीं मुझे कितना ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे आपको एक्चुअल डेटा दिखाऊं तो आप यहां पे देख सकते हो कैट 2022 में 198 मार्क्स का पेपर था और 84 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल आ गई थी, मतलब लेस देन 50% मार्क्स। अगर आप कैट 21 की बात करोगे तो 198 मार्क्स का पेपर था, 98 मार्क्स मतलब 50% पेपर पे आपकी 99 परसेंटाइल आ गई थी। कैट 2020 में 228 में से 101 विच इज अराउंड 44% पेपर आपकी 99 परसेंटाइल आ गई थी और हर साल यही पैटर्न यहाँ पे रेप्लिकेट होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक्चुअल डेटा है हर साल का, तो आप भाई इसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो कि किस स्कोर पे क्या परसेंटाइल कैट एग्जाम में आती है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे कैट एग्जाम रिलेटेड जितनी भी बेसिक गाइडलाइंस है उसके ऊपर एक क्लैरिटी मिल गई है, एग्जाम को लेके आपके माइंड के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं एंड अब आप एक बेटर पोजीशन पर जहां पे आपको इधर उधर नहीं जाना कि एडमिट कार्ड कब आएगा, फॉर्म कब आएंगे, हर एक चीज के ऊपर वीडियो हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा उसकी मैं वीडियो बना दूंगा एंड आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो चैनल पे और भी वीडियोस आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।